नमस्कार दोस्तों। आज हम एक पेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कंपनी अपने इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर हम लोग बात करें पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की, तो इसमें नंबर 3rd पोजीशन पर आती है। और अगर हम लोग पूरे दुनिया की बात करें तो इसमें 9th लार्जेस्ट कंपनी है इन द वर्ल्ड। और इंडिया का लगभग ऑलमोस्ट 40% मार्केट इसने कैप्चर किया हुआ है, तो अपने पीयर्स से बहुत आगे है और पिछले काफ़ी सालों से एकदम कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देती आ रही है। तो हम लोग इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है एशियन पेंट। आप लोग देख पा रहे हैं अभी इसका शेयर इस टाइम पे लगभग 3187 के आसपास चल रहा है। अभी आज पूरा मार्केट डाउन है, लेकिन ये लगभग फिर भी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी पिछले मैं देख रहा हूँ इसको, लगभग एक वीक से कंपनी इसी जगह पे ही इसी रेंज में ही घूम रही है। तो अभी बहुत शानदार कंपनी, समझ लीजिए कि 1-2 हफ्ते के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके लगभग 3500-4000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका एक दिन का वीडियो मैंने कल का बनाया था, कल दोपहर का स्क्रीनशॉट है ये। अभी फ़िलहाल कंपनी इसी पे 3190-50 के आसपास में इसी पे कंसोलिडेट कर रही है। 3187 के आसपास में, ये कल का है। अगर हम लोग देखें एक महीने में लगभग इसने 2.5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने से कंपनी जगह पर ही कंसोलिडेट कर रही है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आ रही है कंपनी के अंदर। अगर हम लोग बात करें ईयर टिल डेट की, तो इसने लगभग 14.5% की 15% के रिटर्न कमा के दिए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। अपने पेंट सेक्टर की मोनोपोली इंजॉय करती है और बहुत सारे इसके तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, अगर हम एक साल की बात करें तो लगभग इसने 50% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत शानदार है। क्योंकि इसमें ये ऐसी ब्लू चिप्स कंपनियों में क्या है कि कभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश होने का, एकदम डूबने का खतरा नहीं होता है। जो छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स होते हैं वो बहुत तेज़ भागते हैं और उसी प्रकार से बहुत तेज़ गिरते भी हैं। उनमें ऑपरेटर्स काम करते हैं, उसमें ऑपरेटर्स पैसे को एकदम बहुत ज़्यादा उसमें पैसा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। जब सारे इन्वेस्टर्स उसमें आने लगेंगे तो उस टाइम पे पूरा माल बेच के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एशियन पेंट्स में इस प्रकार से नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। ये लगभग 50% के इसके रिटर्न से लगभग एक साल के। और अगर हम लोग देख लें मैक्सिमम, तो आप देख सकते हैं एकदम होपिंग लगभग 26,726% का इसका रिटर्न है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी भी है, तो इसी वजह से मार्केट लीडर भी है। और पूरे इंडिया में पूरी दुनिया में इसके बिजनेसेस हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके पैरामीटर्स। तो अगर आप इसका देखें मार्केट कैप, तो लगभग 3,10,924 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर स्टॉक की पी देखें तो 89 का पी है। थोड़ा सा हल्का सा मतलब सेक्टर के पी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अच्छी कंपनी है। और उसी देखें तो ज़बरदस्त 34.8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें इस पैरामीटर पे, तो यहाँ पर भी एकदम शानदार कंपनी है। पैग रेशो 7.11 है। करंट वैल्यू है, ये थोड़ा पहले की है, करंट वैल्यू होगी 3,187 रुपये चल रही है इस टाइम पर। बुक वैल्यू है इसकी 134। बुक वैल्यू थोड़ी सी महंगी कंपनी है। तो अगर हम लोग इसका आर देखें तो आर भी दोस्तों इसका बहुत शानदार है, 27.3। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा रिटर्न है। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें हम लोग, तो इसमें भी हमको लगभग 52.8% की प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखाई देने को मिल जाएगी यहाँ पर, जो कि 50% प्लस अच्छा माना जाता है। क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर हैं यहाँ पर। अगर कोई भी प्रकार का फ़ायदा होगा तो प्रमोटर्स का ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम लोग हाई लो की बात करें एक साल की, तो 2000 इसका लो था और हाई इसने लगभग 3505 रुपये का हाई बनाया हुआ है। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत कम है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये मात्र है। अगर हम लोग इसके प्रोस देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और अच्छे क्वार्टर्स के रिटर्न दे रही है अभी। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी 3 साल से लगभग इसके 26.37 है, जो कि बहुत ही शानदार मान सकते हैं। और दोस्तों भी जो PLI स्कीम आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके तहत भी बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट बनने हैं। तो पेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर दोस्तों जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये हमेशा चलना ही चलना है। अगर हम लोग कहीं पर भी घर बनाएंगे, कोई भी ऑफिस बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, तो उसमें पेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर हम लोग इसके पीयर्स देखें तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे एशियन पेंट लगभग इसका मार्केट कैप है 3,10,000। डिविडेंड यील्ड 55 है। अगर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी देखें तो उसका मार्केट कैप है लगभग 81,384 करोड़, जो कि इससे बहुत पीछे है। और उसका आप लोग अगर पी देख पाएंगे तो इसका पी लगभग 96 का है बर्जर पेंट का, और इसका पी है प्राइस टू अर्निंग रेशो है 89.11।
कंसाई नेरोलॉक की बात करें तो 52.70 है, इसका मार्केट कैप है वो 32,168 करोड़ का। अगर हम लोग इंडिगो पेंट की बात करें तो इसका पी तो बहुत ही महंगा है, लगभग ये तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पे लग रही है। 160.18 का पी है इसका, और ये कंपनी है लगभग 11,862 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अगर इसके अलावा ये 5-6 कंपनियाँ हैं दोस्तों पेंट सेक्टर में, जैसे कि शालीमार पेंट्स है, एक्जो नोवल है। एक्जो नोवल पेंट्स दोस्तों आपको आइडिया होगा दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, पूरी दुनिया की। इंडिया में भी इसके ब्रांचेज हैं। इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो दूसरे सब कॉन्टिनेंट में भी चलती हैं। तो बर्जर पेंट अपने इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी है, और क्या एशियन पेंट नंबर 1 है, बर्जर पेंट नंबर 2, कंसाई नेरोलॉक नंबर 3, इंडिगो पेंट नंबर 4, एक्जाई नोवेल नंबर। इन सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तब भी इतना मार्केट कैप इसका नहीं होगा, एशियन पेंट के बराबर नहीं होगा। मतलब पूरे मार्केट के लगभग 40% प्लस उसको मोनोपोली इंजॉय करती है ये कंपनी। बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर हम लोग इसके इनकम वगैरह, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह वो देख लें तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार कंसिस्टेंटली आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर ग्रोथ होता जा रहा है। 10, 11, अब हम लोग 18 देखते हैं। 18 में 3,200, 19 में 3,700, 20 में 4100, 21 में है 4856, और अभी है ट्रेलिंग 12 मंथ इसमें है 5282, ये सब करोड़ में है वैल्यू, 5,282 करोड़। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका। अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें या फिर वो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं वो डायरेक्टली, तो नेट प्रॉफिट में भी आप लोग देख पाएंगे शानदार जंप एकदम। देखते हैं यहाँ पर 2010 में 836, फिर उसके बाद में 15 में देखते हैं 1395, फिर उसके बाद में 17 में 16 में देखते हैं 1700, 1900, 2000, 2100, 2700, 3100, 3400। तो ये दोस्तों नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मतलब सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और जो भी अपना जो प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स है उनको सबको पैसे देने के बाद में ये नेट प्रॉफिट है। ये जो भी इसके जो रॉ मटेरियल सारा खर्चा निकालने के बाद में, और अर्निंग पर शेयर भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें अर्निंग पर शेयर में भी शानदार ग्रोथ नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में भी 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 28, 32, 36, मतलब प्रत्येक शेयर पर कितनी अर्निंग हो सकती है, ये अर्निंग पर शेयर होता है। तो ये दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी इसका शानदार है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, हर पैरामीटर पे खड़ी है। अगर आप लोग इसके रिजर्व देखे हैं तो एकदम शॉकिंग ज़बरदस्त रिजर्व हैं कंपनी के। आप देख सकते हैं 2010 में 1600 था, फिर 14 में 3943 हुआ, 17 में 7,008 मतलब 7508 करोड़ रिजर्व हो गए। फिर 2020 में उसके रिजर्व हैं लगभग 10,034, और अगर हम 2021 की बात करें तो इसमें भी लगभग इसके 12,710 करोड़ के रिजर्व हैं इसके। तो मतलब एकदम हम लोग बोल सकते हैं 5 स्टार बैलेंस शीट है। रिजर्व ज़बरदस्त है, अर्निंग पर शेयर ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है, नेट प्रॉफिट हर जगह पर ये इंक्रीज करती जा रही है। अगर हम लोग इसका वो देख लें क्या बोलते हैं डेट, तो बोरोइंग में देख लें हम लोग बोरोइंग में, तो देखते हैं 2019 में 1320, सॉरी 2019 में 1320 था इसका बोरोइंग, 2020 में हो गया 1118, और 2021 में हो गया 1093। तो बोरोइंग तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ये 1,000 करोड़ की बोरोइंग ये लॉन्ग टर्म में है, कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जबकि उसका रिजर्व अगर आप हमने 1 मिनट पहले देखा था 12,710 करोड़ का रिजर्व है इसका। तो अगर इतने रिजर्व होते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बोरोइंग कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कंसिस्टेंटली जो प्रमोटर्स हैं उसके शेयर एकदम सेम चल रहे हैं। अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने शानदार स्टेक बढ़ाया है 18 में। ये क्वार्टरली बेस्ड है दोस्तों, ये हैं QOQ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो एकदम 52.79 से लेकर एकदम बिल्कुल सेम 52.79। अगर हम लोग एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने भी 14, 15, 16, 17, 17.5, 18, 19.5, 21, 20, 21 इस टाइप में, मतलब 14 से लेके 2018 में 14% थी इनकी होल्डिंग, अभी 20.5% के समथिंग हो गई है, 21% के समथिंग। अगर हम लोग DIH की बात करें तो DIH ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इन्होंने डाउन की है। 1 सेकेंड दोस्तों, DIH ने इनकी होल्डिंग थोड़ी सी डाउन की है। तो और बाकी पब्लिक की शेयर होल्डिंग आप लोग देख सकते हैं 21, 21, 21, 20, 19 इस टाइप में है। तो शेयर होल्डिंग ठीक ठाक है। अभी दोस्तों हम लोग इसके पैरामीटर चेक कर लेते हैं। तो लगभग ये एनुअल रिपोर्ट की डेटा है जो कि बाई है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें भी लगभग 7.7% की ग्रोथ है।
अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इसमें भी लगभग 19.8% की ग्रोथ है। अगर हम लोग अर्निंग बिफोर टैक्स जो इविटा बोलते हैं, इविटा को देखें लगभग, तो इसमें भी 15.5% की ग्रोथ है। अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो इसमें भी 15% ग्रोथ है। तो दोस्तों ओवरऑल 15 से 20% की ग्रोथ बहुत शानदार मानते हैं। हमको एफडी में, पीएलआई पीपीएफ में 5 से 7-8% रिटर्न मिलता है और बैंक में तो सिंपली 3-4% रिटर्न मिलता है। तो अगर हमको यहाँ पर 15% रिटर्न मिल रहा है तो नॉट बैड। तो हम लोग और भी देख लेते हैं इसके पैरामीटर्स। ऑपरेशंस देख लेते हैं। न्यू प्रोडक्ट और वेरिएंट्स डेवलप्ड, अभी मतलब इस साल में 48 नए प्रोडक्ट और वेरिएंट्स डेवलप किए हैं। एंड इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी रीच क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें लगभग अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गौर से, इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी है। इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी है। अगर हम लोग बात करें एशिया पैसिफिक की तो एशिया पैसिफिक में नंबर 3rd कंपनी है। अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो 9th लार्जेस्ट कंपनी, 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी ग्लोबली। अगर हम लोग सेल्स वगैरह की बात करें यहाँ पर तो लगभग 60+ मार्केट्स में, दुनिया के 60+ मार्केट्स में इसकी सर्विस दी जाती है। और लगभग दुनिया के अंदर 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर हम लोग टर्नओवर की बात करें तो इसका बहुत ही शानदार हुपिंग 21,712 करोड़ का टर्नओवर है। एंड डीलर्स हैं इंडिया के अंदर लगभग 70,000+ डीलर हैं पूरे इंडिया के अंदर। और इस प्रकार से दोस्तों शानदार कंपनी है। और ये आप इसके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हम लोग सब अपने घरों में यूज़ करते हैं। बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं इसके, जैसे कि इंटीरियर पेंट्स में भी यूज़ करते हैं, एक्सटीरियर पेंट्स में भी यूज़ करते हैं, मेटल फिनिशेस में भी यूज़ करते हैं हम लोग, वुडन पेंट में भी यूज़ करते हैं, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस में भी यूज़ करते हैं। इसके एडिसिव्स होते हैं, इसके कई सारे प्रोडक्ट इसके पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। और बहुत शानदार कंपनी है, अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लें। और वैसे अच्छी कंपनी है, अगर आप चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अभी पिछले लगभग 1.5-2 महीने से काफ़ी कंसोलिडेट कर रही है, बहुत जल्दी इसमें एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।